Bismillahirrahmanirrahim. Question number 15. Daniel deposit a certain sum of money in a bank. If the simple interest rate of the bank decreases from 3.4% per annum to 1.2% per annum, Daniel's interest will increase by 50% in a year. Find the sum of the money he deposited. Daniel ने डिपॉजिट की एक सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ बैंक. उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट उसको मिल रहा था वो इंटरेस्ट रेट पहले 3.4% से कम होकर 1.4% पर एनएम तक आ गया. और ये रेट डिक्रीज़ होने की वजह से उसकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसमें भी कुछ चेंज आएगा. वो चेंज आया $50 का. आपको सम ऑफ मनी बताना है डिपॉजिटेड. उसने कितनी सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड की है जिसकी वजह से इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट मिल रही है, उन दोनों इंटरेस्ट अमाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है वो $50 का है. तो हमारे पास जो पहले एक इंटरेस्ट गिवन है डैट इज़ 3/3/4%. डैट विल बी 3.75%. 3/4 इज़ 0.75, सो इट इज़ 3.75. और इंटरेस्ट जो दूसरा गिवन है वो हमारे पास 3/1/2% गिवन है. डैट विल बी 3.5%. और इन दोनों इंटरेस्ट अमाउंट की वजह से जो चेंज इन इंटरेस्ट रेट आ रहा है चेंज इन इंटरेस्ट अमाउंट, दोनों रेट की वजह से जो चेंज इन इंटरेस्ट अमाउंट आया डैट इज़ $50 इन अ ईयर. फाइंड द सम ऑफ मनी ही डिपॉजिटेड. आपको सम ऑफ मनी बताना है डिपॉजिटेड. सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड, ये आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड. तो स्टार्ट करते हैं. द चेंज इन इंटरेस्ट इज अमाउंट. द चेंज इन इंटरेस्ट अमाउंट इज़ $50. सो जो इंटरेस्ट है हमारे पास वो सिंपल इंटरेस्ट है. सो जो हमारे पास चेंज इन इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट अमाउंट, सॉरी ये रेट गिवन है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट रेट हैं. डैट इज़ R1 और R2 इंटरेस्ट रेट. और इंटरेस्ट I इज़ इक्वल्स टू PRT/100. इंटरेस्ट अमाउंट में जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट अमाउंट आया है वो $50 है. और प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है कि किस अमाउंट पे मुझे ये इंटरेस्ट अमाउंट मिल रही है. और ये इंटरेस्ट अमाउंट जो डिफरेंस है वो कितने रेट के डिफरेंस की वजह से आ रहा है. मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट में जो आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो पुट किया, तो रेट में भी डिफरेंस आएगा. तो रेट में जो डिफरेंस है वो मेरे पास 0.25% का डिफरेंस है. और टाइम पीरियड यहाँ पे 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100. सो 50 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.25 इज़ इक्वल्स टू द प्रिंसिपल अमाउंट. 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट से 0.25 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे 0.25 डिवाइड हो जाएगा. सो द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 50 मल्टीप्लाई बाई 100 divided by 0.25. So the principal amount will be $20,000. The sum of money he deposited is $20,000. So this is the question number 15. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.